जी बेटा, तो यहाँ पे तक तक बेटा अपन ने बातें कर ली। हाँ बेटा आदित्य, जो 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 सेकंड पेज था। हाँ बेटा, एक्चुअली वेदांती, जो स्कैप वाला जो स्टेम होता है ना, उसका एग्जाम्पल जितना भी अपना बल्ब और बल्बिल वाला है ना, गार्लिक अनियन, इन दोनों को बेटा अपन रखते हैं, ठीक है। वेल, जो फर्स्ट पेज था उसका पीडीएफ सेव हो गया था, सेकंड वाले का पीडीएफ सेव नहीं हो पाया था, बट उसका हम रिकॉर्डिंग से ना पिक खींच के रख लेंगे, ठीक है। वो हम सेंड कर देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसको हम पीडीएफ के फॉर्म में बेटा कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो अब अपने को क्या बात करनी है, अब बेटा अपने को बात करनी है एरियल स्टेम के डिटेल के बारे में, कि एरियल स्टेम में हमें और क्या क्या चीजें देखने को यहाँ पे मिलनी है, ठीक है। एरियल स्टेम में हमें और क्या क्या देखने को मिलना है, डिटेल हम यहाँ पे करते हैं। एरियल स्टेम क्या क्या चीजें मिलेंगी, देखो अब अपने को ये पता है कि एरियल स्टेम क्या है, ठीक है। जमीन के ऊपर मिलते होंगे, है ना, या तो ग्रीन कलर के हो सकते हैं, या तो फिर ये वुडी होंगे, इरेक्ट हो सकते हैं, इरेक्ट हो सकते हैं। और प्लांट को ये सपोर्ट बेटा ये प्रोवाइड कराते होंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, ये सारी की सारी चीजें अब अपने को इनकी पता है। टाइप्स की बेटा बातें करते हैं कि एरियल स्टेम कितने टाइप के बेटा हो सकते हैं, तो अपन सीधे सीधे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एरियल स्टेम, ठीक है। बेसिकली बेटा अपने को ये तीन कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये तीन कैटेगरी में देखने को बेटा अपने को मिलते हैं। या तो ये रेड्यूस्ड हो सकते हैं, रेड्यूस्ड मतलब इनमें इनका जो इंटर नोड वाला पार्ट होगा वो छोटा हो जाएगा, नोड इनके बहुत ही पास पास में देखने को मिलेंगे, तो ये ऐसे रेड्यूस्ड फॉर्म में अपने को बेटा मिलेंगे। या तो फिर ये इरेक्ट कंडीशन में अपने को मिलेंगे, जो कि नॉर्मली अपने को स्ट्रेट कंडीशन में देखने को मिलते हैं। या तो फिर बेटा अपने को ये वीक कंडीशन में देखने को मिलते हैं। मतलब तीन कैटेगरी में नहीं बेटा, एपिफाइटिक तो अलग कहानी चल रही है, एपिफाइटिक अलग कहानी है, वो तो रूट में थी बेटा, यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। एरियल स्टेम को बेसिकली अपन तीन टाइप में बेटा डिवाइड कर पा रहे हैं, रेड्यूस्ड में, इरेक्ट में और वीक में, ठीक है। जब अपन रेड्यूस्ड स्टेम की बेटा बातें करते हैं तो ये रेड्यूस्ड है, मतलब कि छोटा साइज का हो गया है। आप इसको आप कंप्रेस्ड या आगे सप्रेस्ड भी आप कह सकते हैं। ये दरअसल एक डिस्क के फॉर्म में अपने को मिलता है, किस फॉर्म में, डिस्क के फॉर्म में बेटा यहाँ पे अपने को मिलता है। यहाँ पे अपन बेटा ऐसा भी बता सकते हैं कि इंटरनोड इसके इतने ज्यादा छोटे होते हैं, नोड और इंटरनोड को पहचानना, अलग अलग इनको पहचान लेना या कि डिस्टिंग्विश कर लेना मुश्किल होता है, ठीक है। इनके नोड और इंटरनोड को पहचानना क्या होता है, मुश्किल होता है। रूट से जस्ट अबव कंडीशन में, मतलब इनका जो स्टेम होता है ना, वो जैसे जमीन का ये रूट वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट इसके जस्ट ऊपर ही अपने को मिलता है, ठीक है। और इसमें अपने को ढेर सारी लीफ कवर्ड कंडीशन में मिलती है। मतलब ये कह लो कि रूट जमीन का सरफेस हो गया, समझो जमीन का ये वाला सरफेस हो गया, ये इसकी रूट वाली हो गई, और यहाँ कहीं पे हल्का सा इस तरीके का अपने को स्टेम देखने को मिलेगा, और इसके बाद ये पूरा इस तरीके से बेटा लीफ से टोटल ये कवर्ड रहेगा। तो इसका जो स्टेम है काफी ज्यादा रिड्यूस्ड कंडीशन में है, नोड और इंटरनोड पहचान नहीं सकते हैं। ज्यादातर ये कैसा होगा, डिस्क शेप में होगा, छोटा सा रिड्यूस्ड डिस्क शेप में बेटा देखने को मिलता है। पॉइंट्स अपन इसके नाम से ही बेटा कंफर्म बना सकते हैं। अ स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, अ स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नोड एंड इंटरनोड, node and internode are not distinguishable, not distinguishable, ठीक है। कहां पे होता है ये प्रेजेंट, at the base just above, just above root, ठीक है। और बेटा ये लीफ से बेटा कवर्ड रहता है, सो कवर्ड, कवर्ड विथ लीफ, कवर्ड विथ लीफ, ठीक है। ये कुछ बेटा इसका
क्या है ये इसकी कंडीशन है किसकी, रिड्यूस स्टेम की। देखना है बेटा ये एरियल स्टेमी है, क्या है ये एक तरीके का स्टमी। कहाँ मिलेगा देखने को, आपने बहुत सारा खा रखा है, खाया है ऐसे स्टेम को, या ऐसी ऐसी चीजों को आपने बेटा खाया है जिनमें ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल चलिए बताते हैं, आपने बेटा रेडिश खाया होगा, रेडिश में बेटा ये मिलता है। आपने बेटा कैरेट खाया होगा, कैरेट में अपने को ये मिलता है। आपने बेटा टर्निप खाया होगा, टर्निप में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा फुलफिया में देखने को मिलता है, लेमना में भी देखने को मिलता है, ढेर सारी क्या मिलता है। पर ठीक है, रेडिश कैरेट टर्निप इतना सफिशिएंट है, और ऐड करना चाहो तो फुलफिया लेमना ऐड कर लो, अदरवाइज चलेगा, ठीक है। इरेक्ट की बेटा बात करते हैं तो ये सबसे कॉमन टाइप का है। सो मोस्ट कॉमन टाइप का स्टेम होता है ये अपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अपन चारों तरफ बेटा देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसके एग्जाम्पल में बेटा मेज की बात कर लेते हैं। मेज हो गया, शुगर केन हो गया, एक्सेट्रा इतने सफिशिएंट, ठीक है। ये दो हो गए। वीक स्टेम की बेटा चलिए बात करें। देखो इरेक्ट स्टेम में हमने जानबूझ के और ज्यादा डिटेल नहीं कहा, क्योंकि इसके पहले भी अपन जितने भी एरियल स्टेम में बातें की, ज्यादातर अपन ने इरेक्ट की ही बेटा बातें करी, ठीक है। वीक में क्या होगा, ये स्टेम बेटा कैसे होते हैं, थिन होते हैं। कैसे होते हैं, थिन होते हैं। डेफिनेटली वीक है, इसका मतलब भी कैसे होंगे बेटा, ये सॉफ्ट होते होंगे, है ना। वीक तो ये है ही, तो ये कैसे हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं, और ये अपने आप इरेक्ट कंडीशन में बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते, या बहुत हाइट तक ये इरेक्ट कंडीशन में नहीं जा सकते हैं। सो एक और बेटा अपन बताएंगे, डू नॉट रिमेन इरेक्ट। इसका मतलब इनको सपोर्ट चाहिए होता है, सो नीड सपोर्ट। इनको बेटा सपोर्ट की बेटा इनको क्या होती है, जरूरत होती है। और ये दो तरीके के हो सकते हैं, ये जो वीक स्टेम है इनकी भी बेटा अगर अपन आगे चल के देखें तो दो कैटेगरी देखने को मिलेगी। एक बेटा कहलाती है अपराइट, दूसरी कहलाती है बेटा पोस्ट्रेट, ठीक है। अपराइट मतलब जो थोड़े से ऐसे अपराइट की कंडीशन में है, और फिर इस तरीके से अपने को देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा इनमें अपने को अपराइट कंडीशन देखने को मिलती है, और उसके बाद चूंकि ये गिर जाते हैं, मतलब कि इनको फिर सपोर्ट की फिर जरूरत पड़ती है। अगर इनको सपोर्ट मिल जाएगा तो ये इस तरीके से उस पर क्वाइल हो जाएंगे, या कि उसके सपोर्ट से आराम से ऊपर की तरफ बिठाइए निकल जाएंगे, मतलब अपराइट कंडीशन में ये जा सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट्रेट होते हैं, या कि जो प्रोस्ट्रेट होते हैं, वो हमेशा जमीन की सरफेस से रेंगते हुए या कि उससे चलते हुए निकल जाते हैं। उनको आप क्रिपर्स की कंडीशन में रख सकते हैं, ठीक है। तो वीक स्टेम को आगे चल करके बेटा अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक बेटा अपन बताएंगे अपराइट, और एक बेटा अपन क्या बता सकते हैं, प्रोस्ट्रेट, ठीक है। अपराइट एंड प्रोस्ट्रेट दो कैटेगरी में बेटा इनको अपन रख सकते हैं, ठीक है। तो अपराइट का मतलब ये है कि ये इस तरीके की कंडीशन में है, ऊपर जाने की एक्सिस में है, बट इनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये वीक है, ठीक है। सपोर्ट मिल जाएगा तो ऊपर की तरफ ये निकल जाएंगे। प्रोस्टेट में क्या है, ये सपोर्ट का इनको जरूरत, ये सपोर्ट कैसा लेते हैं, अर्थ का ये सपोर्ट से ही निकलते चले जाते हैं, अर्थ के सपोर्ट से ही बेटा ये चलते हैं। इनमें अपराइट की जरूरत नहीं होती है। नीड सपोर्ट बेटा, मोहिनी अपने क्या लिखे, नीड है बेटा, ये नीड है, NEED, ठीक है। नीड है, ये एम नहीं है, ये नीड है, ठीक है। हाँ, नीड सपोर्ट, ओके। फिर देखो अपराइट की अगर अपन कंडीशन कहें तो यहाँ पे आपको दो तरीके की, और यहाँ पे इसको फर्दर अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक में बेटा ये क्या कहलाते हैं, ट्विनर्स, और दूसरे बेटा ये क्या कंडीशन में आएंगे, क्लिम्बर्स, ठीक है। ट्विनर्स एंड क्लिम्बर्स। ट्विनर्स के साथ स्टोरी क्या होती है, देखो ट्विनर्स के साथ स्टोरी क्या होती है कि अगर इनको सपोर्ट मिल जाए तो ये क्या करेंगे, अपने सपोर्ट के चारों तरफ ऐसी बेटा ये क्वाइलिंग करके ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। मतलब समझो अगर ये कोई सपोर्ट है,
सपोर्ट मिल गया तो इसके स्टेम क्या करेगा, ऐसे चारों तरफ से ऐसे कॉइलिंग करता हुआ ऊपर की तरफ आ जाएगा। मतलब कि अगर ये कोई सपोर्ट था, ठीक है, तो इसके चारों तरफ वो क्या करेगा, ऐसे 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 क्लाइंबिंग करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। किसमें, ट्विनर्स में। क्लिम्बर्स के साथ स्टोरी ये होती है कि ये बेटा क्वाइल्ड नहीं बनाता। क्लिम्बर्स के साथ स्टोरी ये है कि ये क्वाइल नहीं बनाता, ये नॉर्मली अपने सपोर्ट के साथ ये क्या करता है, क्लिम्बर्स ये अपने सपोर्ट के साथ क्वाइल नहीं बनाता, बल्कि इस तरीके से उसकी सरफेस से ऐसे चिपकते हुए ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है या निकल जाता है। वैसे भी आप देख सकते हैं ट्विन, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्विनर्स में क्या मिल रहा है, ट्विन। ट्विन बनाना मतलब कि इस तरीके से क्या होना, क्वाइलिंग कर लेना। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लाइम। क्लाइम मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ इस तरीके से निकल जाना, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको आप यहाँ पे बेटा पढ़ सकते हैं या इसको आप बेटा समझ सकते हैं, ठीक है। ट्विनर्स की यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं एग्जांपल्स लिख करके, फिर ट्विनर्स के स्टोरी को बेटा अपन खत्म करेंगे, ट्विनर्स एंड क्लिम्बर्स की। यहाँ पे बेटा आप यहाँ पे बेटा बताएंगे ये कैसे होते हैं। लॉन्ग होंगे, जाहिर सी बात है इनको लंबा होना पड़ेगा प्लस फ्लेक्सिबल भी तो होना पड़ेगा ना। तो ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और बेटा ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ठीक है। और वाइल्ड अराउंड सपोर्ट, सपोर्ट के अराउंड बेटा ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी क्वाइलिंग बना सकते हैं, ठीक है। क्वाइल्ड अराउंड सपोर्ट, सपोर्ट के अराउंड ये अपनी क्वाइलिंग बना सकते हैं। बस बेटा 5 मिनट और कोई नहीं, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट आज का टाइम खत्म ही है, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बेटा इसका अपन क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बेटा लैब, लैब LAB, ठीक है। लैब, लैब यहाँ पे बेटा आप एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। इपोमिया, इपोमिया भी चाहे तो आप यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल बेटा रख सकते हैं, एक्सेट्रा। क्लिम्बर्स के साथ क्या होती है, क्लिम्बर्स बेटा ये क्वाइलिंग नहीं बनाते हैं, ये वीक तो ऑब्वियसली होंगे ही, वीक होते हैं, ठीक है। वीक होने के साथ साथ ये भी बेटा फ्लेक्सिबल ही होंगे, फ्लेक्सिबल ही होंगे। बस अंतर इतना है कि ये क्वाइल बनाते थे, ये क्वाइल नहीं बनाते। सो डू नॉट क्वाइल्ड, do not get coiled around support, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बीटल। अगर आपने अपने अपने घर के आसपास अगर आपने बीटल लगा हुआ देखा हो तो वहां से आप इसको बहुत आराम से आप बेटा देख सकते हैं, बीटल, ठीक है। बीटल के अलावा अगर आप एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप बेटा बाउहिनिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। BAUHINIA, ठीक है, बाउहिनिया। या आप चाहे तो बेटा बाउगेन विलिया का भी एग्जाम्पल बेटा आप ले सकते हैं, ठीक है। बाउगेन विलिया उसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, BOUGAIN, बॉगेन विलिया। विलिया भी बोलते हैं कहीं कहीं पे बेटा इसको बॉगन विलिया भी अपन बेटा बोलते हैं, ठीक है। LEA, सॉरी यहाँ पे LI था, यहाँ पे LEA आपको लिखना चाहिए, ओके। BLLEA एक्सेट्रा, ठीक है। बॉगन विलिया भी यहाँ पे आप एज एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ये बेटा स्टोरी किसकी हो गई, क्लिम्बर्स की। ध्यान रखिएगा बस इसमें केवल एक अंतर है कि ट्विनर्स अपने सपोर्ट के सराउंडिंग ऐसे निकल जाएगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई सपोर्ट है, अगर ये कोई सपोर्ट है तो ट्विनर्स क्या करेंगे, इस तरीके से बेटा क्वाइल्ड होते चले जाएंगे, ऐसे क्वाइल्ड होते चले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, एक सेकंड, ये क्वाइलिंग उतनी सही नहीं बनी है। हाँ, इस तरीके से बेटा ये क्वाइलिंग करेंगे और ये इनकी हमने बेटा यहाँ पे इसकी लीफ हमने यहाँ पे ये डिजाइन कर दी, ठीक है। और जबकि ये जो होंगे क्लिम्बर्स, क्लिम्बर्स की अगर बेटा अगर अपन स्टोरी की बात करें सपोर्ट, तो ये क्या करेंगे, ये अपने सपोर्ट से कुछ इस तरीके से ही चिपके हुए बेटा निकलेंगे, ठीक है। ये इनकी लीफ हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये निकलते हैं। इसका मतलब ये क्लाइम, ये वाले क्लाइम करेंगे और ये वाले क्या करते हैं, बेटा क्वाइल करते हैं और निकलते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए
अगली क्लास में बेटा अपन बातें करें ग्लिम्बर्स, स्टिकी सब्सटेंस से सब्सट्रेट। नहीं बेटा, इनमें ऐसा स्टिकी सब्सटेंस जैसा नहीं होता। इवन दैट इनका जो नोड पार्ट होता है ना, उसमें बहुत हल्का हल्का सा क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है, जैसा कि रूट क्लेम्बर्स अपन देखते थे ना, रूट क्लेम्बर्स में अपने को देखने को मिलता था, वैसा ही देखने को मिलता है। हल्का हल्का सा क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लिक्विड जैसा इनमें बेटा रिलीज नहीं होता है। ठीक है, अगली क्लास में अपने बेटा मिलेंगे, तब तक इसको रिवाइज करिएगा। पोस्टरेट, ठीक है बेटा, पोस्टरेट की बातें करेंगे जिसमें अपन रनर, सकर, ठीक है, ऑफसेट, स्टॉल ऑन, इन सभी की बेटा अपन बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे अपन पोस्टरेट देखेंगे अगली क्लास में, मतलब कि कल सेम टाइम पे अपन मिलेंगे, सेम टाइम पे अपन बेटा चीजें देखेंगे। इसको रिवाइज करिएगा। तो आज तो अपना ज्यादातर टाइम इसके रिवीजन में निकल गया, लास्ट वीक से इसको कनेक्ट करना था। कल अपना टाइम बहुत अच्छा निकलेगा, इससे बहुत आगे की तरफ अपन निकल जाएंगे। कल ऑलमोस्ट अपन अंडरग्राउंड सिस्टम का मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखो सभी।